मोहरा स्टेनो क्लास शुरू करें। अगस्त 2020 गुरुवार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि उसके ही साल 2004 के एक फैसले एवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश पर फिर से गौर किए जाने की जरूरत है। गौरतलब है कि तब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने इस मामले में फैसला दिया था कि किसी वर्ग को प्राप्त कोटे के भीतर एक और कोटे की अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन 5 ही जजों वाली एक दूसरी संविधान पीठ ने, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा कर रहे थे, ने कहा कि राज्य सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आने वाले कुछ विशेष समुदायों के लिए कानून बनाने की अनुमति दी जा सकती है। मतलब यह कि कोटे के अंदर कोटे की इजाजत दी जा सकती है। इस राय जताने वाली 5 जजों की संविधान पीठ में न्यायमूर्ति मिश्रा के अलावा न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति विनीत शरण, न्यायमूर्ति M.R. शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस शामिल थे। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट की यह मौजूदा संविधान पीठ उतने ही जजों वाली संविधान पीठ थी जितने जजों वाली पीठ ने यह फैसला दिया था कि राज्य सरकारों किसी समुदाय को दिए गए कोटे को उपकोटे में बदलने या उसके वर्गीकरण की इजाज़त नहीं है। इसलिए इस संविधान पीठ ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया ताकि वह इस पर निर्णायक फैसला देने के लिए 7 जजों की बेंच बना सकें। इस महत्वपूर्ण फैसले के 2 मुख्य आधार पाठ हैं। न्यायालय के समक्ष यह मामला इसलिए आया क्योंकि साल 2004 में आंध्र प्रदेश में तमाम शैक्षिक नौकरियां अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दे दी गई थी, जिसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने इस फैसले को पलट दिया था। जहां तक इस मौजूदा फैसले की बात है तो उसका कारण यह था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार के एक ऐसे फैसले को उलट दिया है। इस फैसले में पंजाब सरकार तमाम सरकारी नौकरियों में SC/ST कोटे को उपवर्गीकृत करना चाहती है, यानी इस कोटे में आने वाले कुछ विशेष समुदायों को ही विशेष तौर पर नौकरियां देना चाहती हैं। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली 7 जजों की बेंच देगी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश किसी भी मामले में कोई अपनी राय व्यक्त करता है तो उसका एक मतलब होता है। यहाँ तो 5 न्यायाधीशों की बेंच की राय है, इसलिए फैसला कुछ भी आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस मौजूदा बेंच की राय का आने वाले अंतिम या निर्णायक फैसले पर निर्णायक असर होगा। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा बेंच ने गेंद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के
पाले में डाल दी है। अब उन्हें तय करना है कि देश में मौजूदा कोटे की जो व्यवस्था है उसकी जो एक संवैधानिक लिमिट है और उसका जो संवैधानिक पाठ है, क्या उसका विस्तृत विवेचन या नया आयामों का विस्तार होना चाहिए। मालूम हो कि इस फैसले का अपना एक वजनी और जटिल राजनीतिक पाठ है। लंबे समय से देश की तमाम राज्य सरकारें अपने ऑब्जर्वेशन या अपने निष्कर्ष के साथ मुताबिक कुछ खास समुदायों का विशेष रूप से ध्यान देने की बात कहती रही है, लेकिन यह पूरा मामला सोचने में जितना सहज, मानवीय और सामाजिक सुधार का दिखता है। संपूर्ण विराम। आज की डिक्टेशन समाचार पत्र से ली गई है।